चीजें मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ बताएं भाई साहब। एक तो पहले आप वो बहुत जल्दी है। लेटर पढ़ के बता दो, हाँ जहाँ पे लिखा है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुल रही है, हाँ जिसमें सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे, यही आशा है आपकी। बिल्कुल, वो पढ़ के बता दीजिए। और दूसरा सुन लो, एक प्रश्न पे आप आते हैं उसमें जवाब देते हैं, दूसरे प्रश्न पे जाते हैं। और कौन से सरकार में है, क्या है, वो सब बता हाँ दीजिए। मैं बताता हूँ आपको कहाँ लिखा है वो? बिल्कुल ऑर्डर बिल्कुल भी दिखा दीजिए। मैं बताता हूँ। मैं उस वो कहाँ पर है कागज, जो बहुत सारे कागज, एक मिनट है, मैं बताता हूँ आपको। आप सभी पत्रकार बंधु प्रश्न पूछने के स्वतंत्र है, आप लोग पूछ सकते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए जी बिल्कुल। मैंने खुद इसको कौन बनेगा करोड़पति थोड़ी खेल रहे हैं, पूरा समय लीजिए आप। बिल्कुल। पंद्रह मार्च 2004 का, हाँ 15 मार्च 2004 का वो पत्र है जिसमें धौलास में विशेष श्रेणी के लिए जमीन खरीदने के लिए संगठन ने ये बात, वो सॉरी ये क्या है, सेकुल पढ़ दो ना, एक लिखा है वही पढ़। हाँ पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा है कि सेकुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट बहादुर शाह जफर नई दिल्ली शैक्षिक संस्थान की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिभूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 उत्तरांचल जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम उपांतरण आदेश 2003 दिनांक 15/1/2004 के जनपद देहरादून के विकास नगर परगना में हरियावाला में 20 एकड़ संकीर्णीय भूमि अधिकार वाली भूमि का संक्रमण प्रतिबंधों के साथ प्रदान करती है। कहाँ है? नहीं रुको भाई साहब। हाँ, नहीं, इसमें ये लिखा है कि ये संस्था जो है धार्मिक संस्था है, शिक्षण नहीं शिक्षण नहीं है ये। उसमें क्या लिखा है? एक मिनट दोबारा पढ़ दो। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। नहीं हमें कोई जल्दी नहीं। हाँ इसमें ये शिक्षण संस्थान लिखा है, इसमें विद्यालय लिखा है, लेकिन साथ में ये भी लिखा है ये धर्मार्थ संस्था है। कहाँ लिखा है? आपने लिखा है ना? अरे पढ़ के बताओ ना। अच्छा एक मिनट दिखाते हैं वो चीज। चलो छोड़ो, इसे छोड़ो। ना पहले आपको पेज वाइज तो छोड़ो, नहीं मिल रहा आपको। नहीं आप हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के बताओ। एक मिनट हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के बताओ जहाँ ये लिखा हो कि ये जमीन नहीं बेच सकते। जमीन तो किसी ने नहीं, जमीन आप पढ़ के बताओ। अच्छा रुको हाई कोर्ट का। मैं पहले आपको वो प्रश्न वही करते हैं। एक मिनट धर्मार्थ संस्था है, कहाँ पे विद्यालय खोलना चाहते हैं। बिंदु ढूंढने में आपको इतना समय लग रहा है। हाँ कोई जो पूरी सेंटर है आपकी, सेंटर है, ठीक है आपको इतना टाइम लग रहा है। ठीक है कागज ढूंढने में कोई बात नहीं। ये मैं कागज बहुत सारे हैं। आप एक मिनट हम ये मान लें नहीं है। क्यों नहीं है? जब से अच्छा एक बात बताओ, सेकुल एजुकेशन ट्रस्ट, सेकुल ने एजुकेशन ट्रस्ट बनाया। मैं आपको वर्बली बताता हूँ, आपको इस दावे के साथ मैं कह रहा हूँ मीडिया के सामने कि इस कागज के अंदर ये लिखा है कि एक धार्मिक संस्था है। लिखा है आपका दावा कैसे मान ले? कागज पढ़ के बताओ। कागज भी बताएंगे ना। कब बताओगे? अभी तो बताओ। अभी आ रखे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोई बात नहीं। घर में और उसके साथ एक मिनट, उसके साथ में जो है, उसी के साथ में ये भी लिखा है कि इसमें विद्यालय बनाएंगे। कहाँ लिखा है भाई? विद्यालय लिखा है। विद्यालय लिखा है, ये तो आप बता ही रहे हैं। मान रहे हैं आपकी बात, सही कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा आप चलो, समय ज्यादा हो रहा है, अब आपने बता। हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के बताओ। अब आप हाई कोर्ट का ऑर्डर जमीन बेच नहीं सकते। मेरा फोन देना जरा। हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के बताओ जरा।
मेरा छोटा वाला फोन देना। हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा के देता है, दिखाते हैं आपको। हाई कोर्ट के ऑर्डर पे ये साफ लिखा है कि जमीन की भूमि कृषि रहेगी। हाँ। और इसको जो है किसी भी दशा में, यहाँ पे दूसरा फोन कहाँ है? बिल्कुल कृषि रहेगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये लिखा है। अब मैं बता देता हूँ, आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। आखिरी पैरा में लिखा है, हाई कोर्ट का जो आखिरी पैरा है ना, आखिरी उसमें लिखा पैरा है। में नहीं यार, मेरा वो फोन पढ़ो जरा, सबके सामने पढ़ के बता दो। सबके सामने ही बता रहे हैं, सब यही है। सब आखिरी सबके आखिरी पैरा में सब लिखा है, उसमें समझ आ जाएगा आपको। एक मिनट। आखिरी पैरा में लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। आखिरी पैरा में जो आप कह रहे हैं ना, जो आप ये मुझे बताना चाहते हैं कि द रेट पिटिशन अलाउड पार्ट ऑफ द ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने एक विशेष परिस्थितियों में जमीन को बेचने की अनुमति दी है कि इसकी श्रेणी सिर्फ कृषि रहेगी। तो फिर आप गलत चीजें क्यों परोस रहे हो? नहीं, आप गलत पत्रकारों के सामने आप गलत देखिए, कौन गलत सा? इंफॉर्मेशन मत जो दीजिए। कोर्ट ने बोला। नहीं, कौन सा? ये कि अभी आप कह रहे हैं कि जमीन बेचने की इजाजत नहीं दी है। नहीं, अब आप पढ़ रहे हैं एक मिनट। विशेष परिस्थिति नहीं, जमीन बेचने की परिस्थिति किसने बोली? आपने- मैं ये कह रहा हूँ आपने कहा एक मिनट लाइव गया था, सब रिकॉर्ड हो मैं गया है। एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फर्क नहीं है, हम भैया हम गलत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि हाई कोर्ट के माध्यम से हाई कोर्ट ने साफ लिखा है कि ये जमीन बेचने की परमिशन है, जमीन लेकिन कृषि है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन लैंड यूज चेंज नहीं होगा। लैंड यूज चेंज नहीं होगा। तो जब कृषि है तो आप मुझे बताओ कि 167 लोगों को प्लॉट क्यों बेचे? अब मेरा अगला प्रश्न सुनिए। आप बताओ। इसलिए ये एक मिनट, मैं आपको, मेरी बात पूरी नहीं हुई, राकेश भाई, जी दादा, एक मिनट में पूरी बात अरे कर लूं। सर, हम भी तो पूछेंगे कुछ। हाँ, आप मैं बताएं। तो चीजों को मिक्स नहीं करते। हाँ बिल्कुल। हाई कोर्ट कह रहा है कि आप जमीन लैंड यूज चेंज नहीं कर सकते हैं, कृषि रहेगी, हाँ। बेच सकते हैं। हाँ। एक मामला ये क्लियर हो गया। बिल्कुल। इससे पहले आपने कहा कि भाई हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। गलत चीजें हाई कोर्ट ने क्या रोक लगाई? बेचने पे रोक लगा दी। बेचने में, एक मिनट, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, बेचने पे रोक एक मिनट में मैं आपको फिर एक बार कह देता हूँ। जो मैंने पूरी बात पढ़ी है, मैंने पूरी बात बोली है, मैं कह रहा हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इन्होंने सबसे पहले जमीनें खरीदी। मैं दोबारा से ब्रीफ करा देता हूँ। सबसे पहले हिंदुओं से जमीनें खरीदी। अरे सर, ये हिंदू मुसलमान बंद करिए और बीच में ये बताइए कि जो जमीनें कानून का उल्लंघन का हुआ है, बंद करिए भाई। आप वहां पे ये बताइए कि सेकुल एजुकेशन ट्रस्ट ने जमीन किस लिए ली थी? ठीक है। किस लिए ली थी? विद्यालय खोलने के लिए। विद्यालय कौन सा? धर्मार्थ लिखा है। तो हम पूछ रहे कौन सा? धर्मार्थ लिखा है। मैं कह रहा हूँ ना, सुनो, मैं कह रहा हूँ इस बात को, धर्मार्थ विद्यालय लिखा है कि धार्मिक कार्य करेंगे, नहीं धार्मिक कागज की बात मानेंगे ना। कोर्ट का तो उन्होंने कहा है कि एजुकेशन ट्रस्ट ये खोलना चाहते थे। इनकी मंशा क्या थी? मैं अपने स्वतंत्र विचार रख रहा हूँ ना। वो आपका विचार है। सुनो, ये मत बोलिए। हाँ, वो आपका विचार है। आपने ये बोला कागज सुनो, कागजों में लिखा है कि हाई कोर्ट को भी गलत एक कोट करा आपने। मिनट, हाई कोर्ट को गलत कोर्ट कोई और लोग कर रहे हैं कि वो लोग हाई कोर्ट को गलत कोर्ट कर रहे हैं कि भाई वो जमीन जो है वहां जमीन पे निर्माण हो सकता है, या यहाँ पे जो है वहां मकान बना दिया गया है। जो प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं, एक बार आप ऑन द स्पॉट जाओ ना, वहां कमरा बना हुआ है। सही कह रहे हैं आप। हाँ। ये आप अब सवाल पूछ रहे हो। हाँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, ये जो जमीन का जिक्र कर रहे हैं, हाँ। इसमें लैंड यूज चेंज हुआ है कुछ प्लॉटों का? बिल्कुल हुआ है। हुआ है। किसने किया? किसने किया बताओ। आप मुझे बताओ ना। किसने किया? अब आप बताओ ना किसने किया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप करने आए हो, मैं तो सवाल पूछना है। नहीं, सवाल आप पूछो। मैं आपको हाई कोर्ट का एक ऑर्डर पढ़ाता हूँ, क्योंकि लैंड यूज चेंज हुआ है, नहीं हुआ। एक प्रश्न है, लैंड यूज चेंज हुआ। किसने किया? देखो अभी तक उस अधिकारी का नाम बताओ किसने किया है? सुनो, नाम बताओ ना। अच्छा, उस अधिकारी का नाम है कि आप जांच, ये तो जांच का विषय है ना। जांच का विषय नहीं है मैं तो सर। जांच कह रहा हूँ ना, मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ ना। आप मुझे बताइए जो ये लिस्ट है, जो ये 15 लोग हैं, ये कौन लोग हैं? राकेश भाई, ये जो ये कौन लोग हैं? 165 लोगों ने जिन्होंने रजिस्ट्री वहां कराई है, 165 लोगों की लिस्ट आपके पास भी उपलब्ध है। हाँ। आप ये बताइए, क्या उनकी जानकारी में ये नहीं था कि वो कृषि भूमि खरीद रहे हैं? बिल्कुल नहीं था। कौन कह रहे हैं? उनके जानकारी में नहीं था। हमने खुद स्टेटमेंट है स्टेटमेंट किया है। हमने खुद। और मैं एक बात और बता देता हूँ, जितनी भी ये रजिस्ट्रियां हैं, इसमें साफ लिखा है कृषि भूमि। जो पहले के उसमें कृषि भूमि लिखी। और आप लोग बताइए कि कल आप लोग वहां गए थे, वहां पे आपने पेड़ देखे? वहां पेड़ अभी है, तो क्या ये रजिस्ट्री फर्जी नहीं है कि इसमें यह लिखा गया है कि पॉइंट नंबर 5 में कि यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है?
आप लोग बताइए सर, ये तो उनसे आप लोग पूछिए नहीं, जिन्होंने आपने रजिस्ट्री ये की कवर है। क्यों नहीं किया? मैं कह रहा हूं ना, अरे राकेश भाई, चीजों को घुमाइए नहीं। हम घुमा नहीं रहे, हम साफ साफ कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि जब पॉइंट नंबर 5 है, इस पॉइंट नंबर 5 में जब पेड़ दिखा है, आप लोगों ने किस मीडिया वाले ने ये चलाया है कि वहां पे अभी भी पेड़ और इन्होंने पेड़ 0 दिखाए हैं? अब एक आखिरी मेरा एक सवाल है कि हाई कोर्ट ने जब इस पर स्पष्ट कह दिया था कि इसका लैंड यूज चेंज नहीं होगा, ठीक है, तब फिर जो तहसील प्रशासन है, जो रजिस्ट्रार है, उसकी जानकारी में भी होगा कि हाई कोर्ट ने इस पर कोई दिशा निर्देश दिए हुए हैं। वो जो 165 रजिस्ट्री हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, कोई नहीं एक प्रश्न मेरा भी इसमें जोड़ लो। अच्छा, हाँ, तो एक ही प्रश्न करो ना। हाँ, एक अरे जोड़ लेंगे हाँ, साथ। जोड़, एक ही बताओ। वही तो प्रश्न। मैं भी ये कह रहा हूँ, हाँ। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी कहा ये जब धामी सरकार आई तब ये मामला शुरू हुआ सारा, ठीक है, अभी आपने कहा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, ये रजिस्ट्री हो गई, गलत प्लॉटिंग हुई, कृषि भूमि का बिना लैंड यूज चेंज किए प्लॉटिंग हो गई, ठीक है, प्लॉटिंग हो गई, आप कह रहे हैं ना? तो आप ही तो कह रहे नहीं, हैं आप लैंड जिहाद कह रहे हैं ना नहीं, उसको। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, आप प्रश्न करो पहले। प्लॉटिंग हो गई वहां, इतने लोगों को बिक भी गई, तो भाई सरकार, जिला प्रशासन, MDDA, ये सारी संस्थाएं क्या कर रही थी? उन पे आप सवाल क्यों नहीं उठा रहे? ऐसा है, उन्हें बचाना चाह सुनो रहे हैं सुनो आप? सुनो सुनो, उन्हें हाँ, बचाना चाह रहे हैं? मैं आपको इस पे प्रिंसिपल, आपने कहा कि जब ये लैंड यूज चेंज हुआ, जब क्या नाम उसका सरकार आई, ना तो हम किसी संस्था को बचाना चाहते हैं, ना किसी अधिकारी को बचाना चाहते हैं। रुद्रसेना देवभूमि उत्तराखंड निष्पक्ष जांच नाम करती लेके है। बताइए मैं फिर कह रहा अधिकारियों हूँ, का। कागज लाए, नाम नहीं, लेके अधिकारियों का मैं- बताइए। मैं- जैसे रेंजर का नाम लिया आपने, रेंजर का नाम लिया, तो रेंजर ही किया ना। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं पद पे बात कर रहा हूं। पद ही बता दो। मैं बता रहा हूं बता दो। ना कि भाई एक बात बताइए कि जब MDDA के तहत ये जब पता चला तो उसमें पूरी तरीके से कार्रवाई हुई है और उसकी सारी की सारी 3 बार उनकी बाउंड्रियां तोड़ी गई है, 3 बार बाउंड्रियां तोड़ी गई है भाई, जी। प्लॉटिंग होने के बाद, रजिस्ट्री होने के बाद हो कैसे गई? क्या किस अधिकारियों के संरक्षण में हुई? क्या ये लैंड यूज चेंज किसने किया? लैंड यूज आप चेंज किसने किया? आप इस प्रश्न को क्यों फंसे? हम तो जो फंसे, तो यही तो कह रहा हूं मैं कि फंसने जिस वजह से फंसे उन पे कार्रवाई हो, बिल्कुल उन अधिकारियों पे कार्रवाई भी हो। और ये 15 जो मुस्लिम लोग हैं, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक बार भी नहीं कहा कि अधिकारियों पे मैं कह रहा हूं जो 15 ये लोग हैं जिन्होंने लोगों को गुमराह करके प्लॉटिंग करके पैसा लेके सेकुलर एजुकेशन ट्रस्ट को फायदा पहुंचाए, उन 15 लोगों पे भी कार्रवाई हो और अधिकारियों पे भी कार्रवाई हो। मेरा कौन सा शक आया क्या है? लेकिन आप ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि ये 15 मुस्लिम लोगों ने जो है हिंदुओं के साथ धोखा किया है? क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप? आप पूछो ना प्रश्न। किसकी मदद से किया? किसी की मदद से नहीं है, रईस अहमद और नहीं, रईस अहमद और महमूद मदनी के प्रयास से ये चीज हुई है। महमूद मदनी तो ठीक है, वो तो ठीक है, हाँ। लेकिन अगर जब उसने जमीन बेची थी तो हाँ। किसी अधिकारी के पास गया होगा, राजस्व विभाग है, तमाम MDDA है, जो नक्शा पास करते हैं, तमाम सारे जो तहसीलदार तो बेचने के लिए तो मना है ही नहीं ना। अधिकारियों के पास तो रिपोर्ट गई होगी कि हाई कोर्ट ने इस पे रोक लगाई है, ये कृषि भूमि है, इसको तुम प्लॉटिंग नहीं कर सकते, तो उन पर उन्होंने संज्ञान क्यों नहीं लिया? आप जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए तो उससे पहले अधिकारियों से क्यों नहीं पूछा गया कि जब इतनी बड़ी लैंड जो आप लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं, तो आपने पहले सवाल तो अधिकारियों से करना था, तहसीलदारों से करना था कि आपने कैसे यहाँ पर जो है प्लॉटिंग होने दी, किस तरह से यहाँ प्लॉटिंग हुई? प्रश्न है आपका ऐसा है कि आपने जो है कहा कि भाई जो अधिकारी थे उनको पूछना चाहिए था। सबसे पहले जब सेकुलर एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से जो एक कृषि भूमि थी, जो ये कृषि भूमि थी वो कृषि भूमि के रूप में आगे बेची गई और 2022 में ये बेची गई क्योंकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिन खत्म हो गया भाई। क्योंकि उसके बाद जो है सभी लोगों ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोल रहे हो, बिल्कुल आप बता ही नहीं पाए अभी तक बिल्कुल मुस्लिम यूनिवर्सिटी मैं बता रहा हूं इस बात को, पढ़ के बताओ ना। मैं इस बात को फिर वही मैं इस बात को आप नहीं बता पाए। आप बताओ। आप रैली को संबोधित नहीं रैली नहीं कर रहा हूं मैं, तथ्य सही रखिए आप। मैं कह रहा हूं, सही रखिए। मैं कह रहा हूं यहाँ हम आपके वोटर या सर, आपके कार्यकर्ता नहीं है, आप जो भी तथ्य रखें सही रखें। मैंने आपसे कहा कब अपने कब्जे में लिया? क्या सरकार ने इस जमीन को कब अपने कब्जे में लिया? सरकार ने कब्जे में अभी तक लिया ही नहीं। आपको पता ही नहीं इस अब बात का? एक बार लिया था, एक बार लिया था एक मिनट, 2004 में ही एक बार लिया था, फिर हाँ एक हाँ सरकार ने एक
180 दिन का समय दिया कि बिल्कुल दिया था, उसके बीच में कब्जे पे लिया। सुनो, नहीं खरीद पाए वो हाँ, 20 एकड़, हाँ। उसके बाद इन्होंने 4 महीने का समय मांगा, हाँ, बिल्कुल। उसके बाद भी नहीं कर पाए, हाँ। उसके बाद सरकार ने अपनी नीति दी, बिल्कुल। कोर्ट में 2007 में गए, क्यों गए कोर्ट में आपको पता है इस बात का? क्योंकि सरकार में चली गई थी। अभी सच तो बात है आपने ये। जिक्र नहीं किया उसका। नहीं, वो अरे, सही आपने कह- जिक्र नहीं किया उसका। 2006 को हाँ। ये सरकार में अरे, रिलीज दूसरा हो गई सवाल। थी। बिल्कुल भी नहीं, इसमें लिखा है, नहीं। हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी लिखा है कि सर, रिलीज हो आपने गई क्यों थी। नहीं जिक्र लेकिन- किया इस बात का? लेकिन हाई कोर्ट से बहाल हो गई थी अरे हाई कोर्ट से क्यों बहाल हुई आपको पता है? क्योंकि पिटीशन डाली गई थी। नहीं, क्यों, क्या सवाल था उसमें? क्यों उसमें ये समय था, एक मिनट, एक क्यों सवाल था उसमें? वो सवाल इसमें ये था, जो हाई कोर्ट से बहाल की गई, उन्होंने कहा कि भाई जो ये 180 दिन का जो समय था, उसके बाद से जो 4 महीने का समय ऐसा नहीं दिया जा सकता। पहले ये कहा गया कि 4 महीने का समय देना उत्तर प्रदेश उन्मूलन अधिनियम के खिलाफ है।